अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या कभी आपने देखा कि कोई अमीर किसी गरीब को माफ कर दे? पाकिस्तान के अंदर तेज तरीन इंसाफ हुआ जस्टिस आसिफ के बेटे मोहम्मद अबू जर के साथ। आप अंदाजा लगाइए कि तमाम मशीनरियां जो हैं उसके लिए मुतहरिक हो गई, और उन दो जो बेगुनाह बच्चियां थी जो स्कूटी चला रही थी, और इस जालिम शख्स की टक्कर, गाड़ी की टक्कर से वो दोनों बच्चियां जा बहक हो गई थी। उनके वालिदैन ने इन्हें माफ कर दिया। आप सोच सकते हैं क्या उन बच्चियों के, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी उन बच्चियों के वालिदैन को स्टैंड लेना चाहिए था। किसके खिलाफ स्टैंड लेंगे? ये मुल्क बना है अशराफिया के लिए, और अशराफिया कौन है? यही लोग अशराफिया हैं। ये जो जस्टिस हैं आसिफ, इन्होंने अपने बेटे को इतनी आसानी से बचाया। जियो की एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने तो पूरी पोस्ट लगाई थी कि इन्हें जेल के अंदर मोबाइल दिया गया, गेम्स दिए गए, बाहर से इन्होंने मैकडोनल्ड्स के बर्गर और चीजें खाई। तो आम बंदे के लिए, गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए और है। पाकिस्तान आजाद तो करवा लिया गया अंग्रेजों से। अंग्रेजों से आजाद करवाने के बाद इस अशराफिया ने इस मुल्क को अपने हाथ में ले लिया, जहां वो जो हम गुलाम थे अंग्रेज के, अगर हम अंग्रेज के गुलाम थे तो उन्हीं के गुलाम थे। हमारे साथ अगर कोई ज्यादती करता, क्योंकि वो काबिज थे ना, इसलिए हम गुलाम थे। अगर कोई हमारे साथ ज्यादती करता, चाहे वो ऑफिसर होता, चाहे कोई भी होता, तो कम से कम हमें अदल और इंसाफ जरूर मिलता। हमने उनसे आजादी हासिल की, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक नेमत है आजादी। लेकिन हम लोगों पर जो लोग काबिज हो गए, वो ऐसे लोग काबिज हो गए जो कि अशराफियां हैं। आज के दौर में इन्हें अशराफिया कहा जाता है। अंदाजा लगाइए इस शख्स की, जो रिपोर्ट हो रहा है टीवी के ऊपर, जो ये गाड़ी चला रहा था, 15-16 साल का लड़का गाड़ी चला रहा था। सबसे पहले तो यही क्राइम है कि जिसका लाइसेंस नहीं बना हुआ, शिनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, वो शख्स कैसे गाड़ी चला रहा है? बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चला रहा और अपने दोस्त की गाड़ी चला रहा। अंदाजा लगाइए एक जज जो इंसाफ फराम करने की कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके बेटे की शक्ल देखिए, उसके बाल देखिए, कि कहीं से आपको लग रहा है कि वो फर्मा बरदार बेटा होगा। और उसका हुलिया देखिए, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बाल बड़े कैसे रख सकते हैं? स्कूल कॉलेजेस, उनका डिसिप्लिन होता है। ये डिसिप्लिन है एक जज के बेटे का। अंदाजा लगाइए कि वो गाड़ी चला रहा है बगैर गलत नंबर प्लेट की, और गाड़ी किसकी? उसके दोस्त की। मतलब सब कुछ 2 नंबर। 2 नंबर से मतलब ना उसके पास लाइसेंस, ना उसकी उम्र। रात के 1-1:30 बजे वो इस्लामाबाद की, जिसको कैपिटल कहा जाता है, उसकी सड़कों पे दंदनाता फिर रहा है। अंदाजा लगाइए ये हमारा कानून है। कानून क्या है? ये अशराफिया की एक रखेल है, जो कि सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए है। पावरफुल लोगों के बच्चे जब किसी के साथ ऐसा करते हैं, इससे पहले हमने देखा था, शायद उस औरत का नाम नताशा था, जो एक बड़े बिजनेसमैन की, बड़े जिसकी फैक्ट्रीज थी, उसकी बीवी थी। उसने इसी तरीके से वो बाप बेटी को कुचल दिया था रोड के ऊपर। बड़ी लैंड क्रूज थी, उसको बचाने के लिए बहुत लोग आ गए, ऐसा प्रोटोकॉल हाई फाई। उसको भी क्या हुआ? उसको बचा लिया गया, सबने माफ कर दिया। नाजरीन, माफी का जो एक सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, ये बरसों से चला आ रहा है। सिर्फ अमीर को लोग माफ कर देते हैं, गरीब को कभी अमीर माफ नहीं करते। अपनी औताकों में ले जाते हैं, अपने कानून के कटोरे में बुला लेते हैं, और उन्हें जूते मारे जाते हैं गरीब को कि तूने कैसे किया। असल क्या है कि ये लोग जो बड़ी बड़ी सीटों पे, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, ये खानदानी नहीं है, क्योंकि इनकी नस्लें ही नहीं है, इनकी परवरिश ही नहीं है। अंग्रेज के पास अगर कोई बड़ा ओहदेदार है, तो उसकी औलाद, उसकी चीजें, उसकी नस्ल वो शो करती हैं कि हम खानदानी हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे ओहदों पे बैठ जाते हैं जो हल्फ की भी खिलाफ वर्जी करते हैं और मुल्क का भी बेड़ा गर्क करते हैं। अब अंदाजा लगाइए, इस जज ने, जस्टिस आसिफ ने, अपने बेटे को बचाने के लिए 5 दिन के अंदर तेज तरीन इंसाफ कर लिया। और अगर आप और हम जैसे लोग अदालत जाएंगे, तो सबसे पहले महीनों महीनों की पेशी मिलेगी, बात नहीं सुनी जाएगी, और एक गरीब का बच्चा बेगुनाह भी पकड़ा जाएगा, तो वो अपनी आधी जिंदगी गुजार देगा, और उसके बाद उसकी बात जाके कहीं सुनी जाएगी। एक जज बदलता है, दूसरा आ जाता है, दूसरे से तीसरा आ जाता है, जब मर्जी छुट्टी हो जाती है। हमारा अदालती निजाम ऐसे थोड़ी तकरीबन 145, या मैं समझ रहा हूँ गालबन 145वें नंबर पर, ऐसे नहीं है। आप देखिए कि कितनी जल्दी इंसाफ मिला है। पाकिस्तान नंबर 1 है इंसाफ देने पे, लेकिन अशराफिया को, जो काबिज हैं उनको तो नाजरीन कोई ऑप्शन नहीं है। मरने वाले के पास, गरीब लोगों के पास माफ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक मां ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर कहा था
کہ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ مجھے انصاف دیں، کیونکہ یہاں زمینی خداؤں کے آگے آپ جھک جائیں گے۔ قیامت کے روز میں اپنے خدا کے سامنے کھڑی ہو کر یہ ساری چیزوں کا انصاف لوں گی۔ میری بیٹیاں گھر پر میرا انتظار کر رہی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیوں کے لیے مسئلہ ہو، اور آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک عام عورت چیف جسٹس کو مکالمہ کر کے گئی اور یہ کہہ کے گئی، اندازہ لگائیے، یہ ایک سمجھ لیں جوتا مار کے گئی وہ ماں جس کا جوان بیٹا فوت ہوا تھا۔ تو عدل ہمارے یہاں نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو سمجھائیے، سکھائیے، کسی سے لڑائی نہ کیجیے، اور اپنے گھروں میں کوشش کریں محفوظ رہیں، اور روڈوں پر اسی طریقے سے محفوظ رہیں جس طریقے سے کوئی پاگل کتے آپ دیکھیں کہ کہیں کھڑے ہیں تو آپ وہ رستہ بدل لیں گے، وہ جگہ بدل لیں گے، وہ علاقہ بدل لیں گے۔ تو ہم ایسے ہی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں میں انصاف نہیں مل سکتا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔